हेलो बच्चों, अब हम करने वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटे? एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटे, इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6 हो, तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, साथ में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है QR एंड PR का। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेटे, सबसे पहले क्या करना है हमें, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, 0,1 P दिया हुआ है हमें 5,-3 और R दिया हुआ है x,6 दे रखा, मान लीजिए दिया हुआ है। तो अब हमें क्या है भाई, जो Q है वो P से और R से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, PQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ या QR, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्यों? सिंस ये क्या है, सिंस दे आर इक्वल डिस्टेंस। ठीक है बेटे, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ और RQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई PQ क्या होगा भाई, अगर मैं PQ को देखता हूं तो P मान लीजिए ये है मेरा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या आता है फॉर्मूले में, x2 यानी कि 0 माइनस में 5 होल पावर 2 प्लस -3 और -1 की होल पावर 2 आ जाएगा बेटे। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 0 - 5, 0 से माइनस नहीं हो सकता, यानी कि -5 की पावर 2। तो इसको क्या लिखोगे आप, -5 की पावर 2 प्लस -3 -1 यानी कि -4 की पावर 2। तो ये क्या आएगा बेटे, तो यहां आ जाएगा -5 की पावर 2 मतलब +25 प्लस -4 की पावर 2 मतलब 16। तो ये आ गया जी √41। क्लियर? अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं भाई, RQ निकाल लेते हैं। RQ, ये इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1। तो देखिए क्या आएगा, x2 - x1 यानी कि 0 माइनस में x होल पावर 2 प्लस y क्या है, 1 है हमारा, y2 क्या है, 1 है। ठीक है जी। और एक काम करते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां -1 आएगा बेटा पहले। ठीक है, यहां आएगा, क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1। तो यहां माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा बेटे, प्लस का 3। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। यहां 0 - x, यहां हो गया 1 - 6। तो ये हो जाएगा 0 - x कुछ नहीं होता, -x बचेगा, -x की पावर 2 प्लस 1 में से 6 जा नहीं सकता, 6 में से 1 जाएगा, यानी कि -5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा बेटा x²। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, x² प्लस 25। क्लियर बेटे? इस तरीके से आपने लिख लिया। अब क्या करो आप, PQ के प्लेस पे PQ की वैल्यू रख दो और RQ की जगह RQ की वैल्यू। तो PQ क्या है भाई हमारा, ये है √41 इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 25। आपने क्या किया, दोनों ओर स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, स्क्वेयरिंग से रूट खत्म हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 41। ठीक है जी, इधर आ गया जी x की पावर 2 प्लस 25। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 41 - 25 इक्वल टू x की पावर 2 हो जाएगा बेटे। ठीक है, इसके ऊपर मैं इसके आगे ऊपर कर देता हूं बेटे। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, देखिए, तो यहां आएगा हमारा 41 में से अगर 25 जाएगा, 11 में से 5 गया 6। ठीक है बेटे, और 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 16 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, x की पावर 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी भाई,
भाई रूट लग जाएगा। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा और थर्ड में भी पढ़ा होगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू क्या आएगी भी 16 है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है जी, आप दो बार लिख सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बेटे। अब हमें क्या करना है भाई, हमें दोनों ही वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चे, अब x की दो वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई भाई, x बराबर 4 और x बराबर -4। अगर हम क्या करते हैं बेटे, अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। इफ x बराबर 4 लिया हमने, तो भाई हमारा क्या है, आर क्यू क्या होगा, सॉरी, जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटे, बताइए। जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आर कितना हो जाएगा भाई, आर हमारा हो जाएगा भाई +4 लिया, ठीक है, और (6) हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना बेटे, क्यों निकालना है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमारा क्या आ गया भाई, आर तो निकल गया, आर 4,6 ले लिया, और क्यू क्या रख लिया हमने, मान लीजिए 0,1 रख लिया, ये हमारा है। और हम P भी लिख लेते हैं, P कितना होगा हमारा, देखिए जो P है वो क्या है हमारा, P हमारा है 5,-3, ठीक है जी, 5,-3 है। ठीक है जी, हमें यहां से इसकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है बेटे, हमें निकालना है QR और PR निकालना है। तो देखिए आप, या तो देखिए दो एक सिंपल सा तरीका है, यहां पे क्या कीजिए, जैसे हमें QR की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये रहा QR, तो आप यहां से सीधा वैल्यू निकाल सकते हो QR की वैल्यू क्या निकली थी भाई हमारी, अंडर रूट में x की पावर 2 + 25 था। आप क्या करोगे, सीधा x के प्लेस पर ये वैल्यू रख दो 4। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू रखी आपने 4 की पावर 2 + 25, तो ये हो जाएगा 16 + 25, यानी कि एक तो आ गई हमारी √41, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी है, +4 रखी है। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है, रुकिए, ठीक है, QR की वैल्यू हमारी ये निकली थी, तो अब हम क्या निकालेंगे भाई, एक तो ये क्या आ गया भाई, पॉजिटिव वे से इस तरीके से √41 आ गया। अब अगर हम बात करेंगे PR की, तो क्या होगा, PR हमने निकालना है। देखिए PR यानी कि x1 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं, y2 y1, उस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, PR निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 4 - 5 होल पावर 2 प्लस 6 -3 होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 - 5 क्या हो गया, -1, यहां हो गया 6 माइनस, ये ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का 3। ठीक है बेटे, तो ये आ गया जी +1 प्लस 6 + 3 क्या होता है, 9 होता है, 9 की पावर 2 मतलब 81, तो ये आ गया अंडर रूट में 82। ये कब आएगा बेटे, जब हमने क्या लिया है, x की वैल्यू +4 ली है। और अगर मान लीजिए आपने क्या लिया है, आप क्या लेते हो, अगर आप -4 भी लेते हो तो कॉमन सेंस लगाइएगा आप, अगर आप लेते हो तो क्या लेते हैं, मान लीजिए एंड हमने क्या लिया, इफ x = -4 लिया, तो देखिए QR क्या था भाई, सिंपल सी बात है, यहां पे माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा सीधा सीधा, तो QR क्या बनेगा भाई हमारा, यहां पे -4 ही आएगा प्लस 25, तो ये हो जाएगा 16 + 25, यानी कि 41 ही आ गया भाई। ठीक है, और PR की अगर हम बात करते हैं, तो आपने क्या करना है, यहां 4 की जगह -4 ले लिया बस, तो यहां क्या होगा, ये देखिए 4 है, इसकी जगह -4 आ जाएगा, -5 होल पावर 2 प्लस ये क्या आएगा बेटा, एज इट इज आएगा,
क्योंकि यहां तो कुछ चेंज नहीं होना, यहां क्या आएगा 6 माइनस माइनस 3, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, देखिए बच्चे ये हो जाएगा अंडर रूट में -9 की पावर 2, यहां +9 की पावर 2, तो यानी कि ये आ गया जी 81 प्लस 81, ठीक है जी, ठीक है 81 और 81 आ गया बेटा। तो यहां क्या होगा, ये 81 है, प्लस करोगे तो क्या आ गया बेटा 2 और 162। अगर आप इसका क्या करते हो, क्या करोगे बेटे, क्या कर सकते हो इसमें, आप इसमें एक काम कर सकते हो, इसके फैक्टर कर लोगे तो ये 2 से जाएगा, तो यहां बचेगा 81, 81 को क्या करोगे अब 9 इंटू 9, यानी कि ये बनेगा हमारे 9 9 81 और 2 जा 162, तो यानी कि ये आ गया 9√2 आ जाएगा बेटा, ठीक है जी, ये आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है बेटा, मैंने क्या किया है, सिर्फ क्यू आर पी आर की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, पहले एक्स फाइंड कर लिया, जो क्या है हमारा प्लस और -4 आया, एक बार +4 लिया मैंने तो मेरी क्यू आर पी आर की वैल्यू ये आ जाएगी, और जब मैं -4 लेता हूं, यहां पर -4 करता हूं, तो मेरा क्या आएगा क्यू आर की वैल्यू, मैंने क्या किया, क्यू आर ये आया था हमारा, उसमें -4 रखा तो सेम वैल्यू, लेकिन जो पी आर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये -9 + 9, 81 + 81 अंडर रूट में 162। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, 162 को ब्रेक करोगे तो आपका यही फैक्टर बनेगा, 9 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा 2, क्योंकि इस 9 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बेटा।